ये गणेश जी साइकिल चलाते हुए गणेश जी की फिजिक खराब हो गई थी तो साइकिल करके अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिट गणेशा जी। ये हरियाणा के गणेश है, खाट पे बैठे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं। जी, हरियाणा के गणेश हुक्का पी रहे हैं। हाँ जी। और ये डॉक्टर साहब 8 गणेश हैं ये अष्टविनायक जहाँ पे गणेश अपने आप प्रकट हुए हैं, 8 ऐसी जगह हैं, उनकी सबकी कॉपी मेरे पास है। ये ओके। और ये मुन्ना भाई संजू फिल्म के अंदर एक गणेश जी दिए गए थे कमली ने संजय दत्त को, ये वो वाले गणेश की कॉपी है। अच्छा। और ये वाले गणेश डॉक्टर साहब? ये मैं थाईलैंड से लेके आया था, सोते हुए गणेश हैं। ये थाईलैंड का गणेश है, सोते हुए। हाँ जी। और ये डॉक्टर साहब ये वाला? ये पाकिस्तान के गणेश हैं, ओनेक्स पत्थर के बने हुए हैं। ओनेक्स पत्थर? ओनेक्स पत्थर ये पाकिस्तान से आया हुआ है? पाकिस्तान से आए हुए हैं जी। और ये म्यूजिक सुनते हुए गणेश? ये मोबाइल के ऊपर म्यूजिक सुन रहे गणेश जी, हेडफोन लगा के। जी। और ये डॉक्टर साहब? ये बाइक चलाते हुए, बुलेट चलाते हुए गणेश जी। ये बुलेट चलाते हुए ये देखो, बुलेट चलाते हुए गणेश जी। ये आपने गणेश जी देखे अलग अलग रूपों में। भारत का पहला अनोखा गणेश जी का संग्रहालय आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं गणेश जी के भगत, अनन्य भगत उनके डॉक्टर विवेक सिंगला, जिनके पास दुनिया का अनोखा गणेश जी का संग्रहालय है। डॉक्टर साहब, कितने गणेश जी आपके पास? 3284। 3284 गणेश हैं और सभी गणेश अलग अलग रूपों में हैं। कोई भी गणेश की जो शक्ल है, चेहरा है, मूर्ति है, एक जैसी नहीं है। सभी गणेश अलग जैसे हैं। डॉक्टर साहब की कहानी पूरी हम आपको बताएंगे, कैसे गणेश जी की कलेक्शन शुरुआत हुई। पहले 5-7 गणेश और आपको दिखाते हैं। गणेशाय नमः बोलते रहिए और सुख शांति समृद्धि के प्रतीक गणेश जी को नमन करिए। और डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ अलग हटके जो गणेश है ना, जो विरले ही कहीं मिलते हैं, वो गणेश दिखाओ पहले, कौन कौन से हैं? आप ये देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के गणेश हैं जी। ये छप्पर गाड़ी होती है जिसके ऊपर छप्पर होता है। गणेश जी यहाँ हुक्का पी रहे हैं जी। ये गणेश जी छत्तीसगढ़ से आए थे। यहाँ अगर आप देखेंगे जो गणेश जी जो आप गणपति चतुर्थी पे जो सब जगह से फोटो आती है, वो मूर्ति मेरे पास है जी। यहाँ गणेश जी झूला झूल रहे हैं। अच्छा, ये झूला झूल रहे हैं जी। बच्चे की तरह ऊपर से फिसलते हुए नीचे आ रहे हैं। हाँ जी जी जी। ये देखिए, आपने चूहे पे बैठे हुए गणेश जी देखे थे, या हाथी पे बैठे हुए गणेश जी दिखाते हैं आपको। ओ, हाथी पे बैठे हुए, गजब गजब। और ये और किसी धातु की है डॉक्टर साहब? ये पीतल की है जी। पीतल की है। अब ये देखिए 5 मुख वाले गणेश आपने कभी देखे सुने नहीं होंगे। 5 मुख वाले गणेश, ये तो पहली बार शायद कहीं है भी नहीं इस तरह की प्रतिमा का जी। ये गणेश जी लेटे हुए हैं, इनकी दोनों पत्नियां इनके पाँव दबा रही हैं। डॉक्टर साहब, दोनों पत्नियां कौन कौन सी थी इनकी? रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि, हाँ जी जी। अगला ये गणेश देखेंगे, ये माँ सरस्वती के रूप में है। वीणा बजा रहे हैं गणेश जी। वीणा बजा रहे हैं, हाँ जी जी डॉक्टर साहब। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये योद्धा गणेश हैं जी। तलवार ढाल और सारे हथियार, हाथों में हथियार, इनमें 1000 हाथ हैं और 1000 इनके हाथ है और हजारों हथियार ये हाथ में लिए हुए हैं। हाथ में लिए हुए ये योद्धा गणेश जी हैं जी। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 चूहे रथ खींच रहे हैं। एक चूहा रथ चला रहा है, रथ में गणेश जी आराम से बैठे हुए हैं जी। 2 चूहे आगे खींच रहे हैं। हाँ जी। और एक ये रथ चला रहा है। हाँ, गणेश जी पीछे बैठे आराम से जी। ये देखिए गणेश जी नाव में बैठे हैं और चूहा चप्पू चला रहा है। चूहा चप्पू चला रहा है जी। बिल्कुल गजब, सुंदर जी। यहाँ आप देखेंगे तो गणेश जी सोच सोच के भाग्य लिख रहे हैं सबका। अरे गजब डॉक्टर साहब, ये तो गणेश जी भाग्य लिख रहे हैं। हाँ, और वही मतलब जो भाग्य लिखने वाले की एक मुनीम की वही टोपी है। हाँ जी 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 जी। यहाँ सीपियों से बने हुए गणेश हैं। ये समुद्र से जो सीपियाँ निकलते हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी। वाह, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। ये तो दालों से बने हुए गणेश हैं, जो खाने में हमारी दाल होती है। अच्छा, उन दाल से बना हुआ गणेश। हाँ जी। ये साबुन से बने हुए गणेश हैं, लक्स साबुन से। अच्छा, लक्स साबुन का गणेश। हाँ जी, बहुत सुंदर है जी। यहाँ गरुड़ के ऊपर बैठे हुए भगवान विष्णु की तरह गणेश। अरे डॉक्टर साहब गजब, ये तो ये गरुड़ है, कितनी सुंदर प्रतिमा गरुड़ की भी, और उसके ऊपर गणेश जी बैठे हुए हैं। हाँ जी जी। यहाँ बैठ के आराम से लड्डू खा रहे हैं। यहाँ अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे आप जैसे टीवी देखते हैं ना हम लोग, कोई इंटरेस्टिंग मैच हो रखा हो तो वो देखते हुए गणेश जी हैं। नजरें गड़ाए हुए हैं एक जगह। जी जी जी।
और डॉक्टर साहब ये भी बड़ी सुंदर है तीनों प्रतिमाएं। ये तीनों गणेश घट गणेश बोलते हैं इनको। हाँ। ये मटकियों से बने हुए गणेश हैं। अच्छा, उसमें ढोलक बजा रहे हैं। अच्छा ये तो ढोलक बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं और तुरही बजा रहे हैं। तो ही बजा रहे हैं तुरही। जी डॉक्टर साहब। यहाँ 2 मुखी गणेश हैं। जी अच्छा, एक मुख उधर है एक उधर है। हाँ जी। जी और यहाँ पे डॉक्टर गणेश है, चूहे का चेकअप कर रहे हैं। अरे वाह भाई, ये देखो भाई, ये थोड़ा साइड से दिखाना, ये चूहा लेटा हुआ है और गणेश जी उनका चेकअप कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब गजब। यहाँ गणेश जी नहा रहे हैं। अच्छा, बाथिंग टब में बैठ के नहा रहे हैं ये तो हैं। हाँ जी। और ये लेट के डॉक्टर साहब ये क्या सुन रहे हैं कुछ हैं? चूहा होमवर्क कर रहा है इनका। और ये देख रहे हैं कि ठीक ठाक होमवर्क कर रहा है कि नहीं मेरा। छोटे बच्चे गणेश। छोटे बच्चे गणेश। यहाँ भी छोटे बच्चे गणेश हैं, आराम से सोए पड़े हैं। बाल रूप गणेश है। हाँ जी। ये भी थाईलैंड के गणेश हैं। ये डॉक्टर साहब थाईलैंड से आए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। लेट के पढ़ते हुए गणेश। लेट कर पढ़ते हुए गणेश, थाईलैंड बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं लेट कर। जी। यहाँ पे अगर आप और देखेंगे तो ये नारियल में से बने हुए गणेश हैं। हाँ रे वाह, नारियल में से, सूखे नारियल से बना हुआ गणेश है। क्या डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर डिजाइन ये तो। डॉक्टर साहब अभी और भी गणेश हम देखेंगे, पहले थोड़ा सा आप ये बताओ कि ये जो गणेश जी का कलेक्शन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी शुरुआत बताओ। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। मैं बॉम्बे गया हुआ था, तो बॉम्बे मैंने गणेश जी की हज़ारों किस्म की प्रतिमाएं देखी। फिर मन में ख्याल आया कि मुझे इकट्ठी करनी चाहिए। फिर मैंने गणेश जी की प्रतिमाएं इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अच्छा, गणेश चतुर्थी वहाँ होती है महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा होती है, वहीं से शुरुआत हुई है इसकी अपने देश में। हाँ जी। तो वही देखिए आपने गणेश चतुर्थी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कौन से सन में डॉक्टर साहब ये? 1990 में। 1990 में देखा था। 91 से मैंने कलेक्शन शुरू की। मेरे दर्शक ये कहेंगे पहले डॉक्टर साहब का अच्छी तरह परिचय करवाइए, तो थोड़ा अपने बारे में पहले बताइए आप। मैं डॉक्टर विवेक सिंगला, मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। शौक़ से गणेश जी की मूर्तियाँ इकट्ठी करता हूँ, किताबें लिखता हूँ। समाज सेवा मेरा पैशन है। जींद शहर में पिछले 30 साल से प्रैक्टिस में हूँ। हरियाणा के जींद शहर में पिछले 30 साल से डेंटिस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, फिर वो पहली प्रतिमा आपने 1991 में ली थी। 1991 में ली थी। हाँ मुंबई से। हाँ जी। जी, उसके बाद फिर कैसे मन में आया और खरीदे? बस गणेश से लगाव कैसे क्यों हुआ? इसका मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। जब 17-18 साल की उम्र होती है, सबको प्यार होता है, मुझे भी प्यार हो गया। अच्छा, 18 साल की उम्र थी। हाँ जी। कोई लड़की से प्यार नहीं हुआ? नहीं, गणेश जी से प्यार हो गया ना। वो तो शायद दगा दी जाती, इन्होंने आज तक दगा नहीं दिया है। गणेश जी ने दगा नहीं दिया है, लड़की दगा दे। जी डॉक्टर साहब, चलो ठीक है। उसके बाद फिर कैसे यात्रा आगे बढ़ती रही, कहाँ से आपने गणेश खरीदे? दुनिया में बहुत देशों से मेरे पास गणेश आए हुए हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जी जहाँ से मेरे पास गणेश नहीं हो। जी। चाहे वो केरल है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो आसाम है, मेरे पास हर जगह से गणेश हैं। और मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ, मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ। मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ, वहाँ से यादगार के तौर पे गणेश जी की मूर्ति ले आता हूँ, वो मूर्ति जो मेरे पास ना हो। जी जी जी। मुझे सारी मूर्तियाँ याद रहती हैं। 3284 की 3284 मूर्ति मुझे याद हैं। आप मुझे कोई मूर्ति दिखाएंगे तो मैं बता दूंगा ये गणेश मेरे पास हैं या नहीं है। और कहाँ से आपने खरीदा है इनको? ये भी थोड़ा बहुत याद है, पर सन नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत साल हो गए, बहुत लंबी यात्रा हो गई। अच्छा, कहीं बाहर कोई मूर्ति होगी वो बता सकते हो आप, ये मेरे पास है या हाँ नहीं जी। है? और आपके पास जो कलेक्शन है वो बता सकते हो आपने कहाँ से ली है वो? हाँ जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताओ जैसे आपने शुरुआत की गणेश जी को कलेक्शन करने की, उस समय घर वालों की क्या रिएक्शन थी? और स्पेशल आपने एक संग्रहालय अलग से कमरा ही बना दिया, उनको गणेश जी को समर्पित कर दिया? पहले ये कमरा बहुत बड़ा था जी। पहले तो 14 फीट बाय 14 फीट का कमरा था। अब तो ये 12 फीट बाय 7 फीट का कमरा रह गया है जी। गणेश इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे हो गए हैं। अब थोड़ा सा ये है कि प्लान कर रहे हैं हम लोग कि इसको ना एक प्रॉपर तरीके से सब गणेशों को शीशे के केस में बंद करवा के नीचे पूरी डिस्क्रिप्शन लगा के और गणेश जी का एक संग्रहालय लोगों को समर्पित किया जाए, जहां लोग आके देख लें कि गणेश जी कितने विविध देवता हैं, कितने विविध रूपों में आप गणेश जी को देख सकते हैं। राखियाँ मेरे पास गणेश जी की हैं, की चेन मेरे पास गणेश जी के हैं, कप मेरे पास गणेश जी के हैं, पेन गणेश जी के हैं, पेपर कटर, पेन होल्डर,
कौन सी ऐसी चीज़ है, टी शर्ट्स, सोने के लॉकेट्स, हीरे के लॉकेट्स, सब गणेश जी के इकट्ठे करता रहता हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताओ कि जैसे आपने बताया कि विदेशों से भी हैं, कौन कौन से विदेशों से कहाँ से आए हुए हैं? मेरे पास इटली के गणेश हैं, मेरे पास पाकिस्तान के गणेश हैं, मेरे पास श्रीलंका के गणेश हैं, मेरे पास थाईलैंड के गणेश हैं, मेरे पास बर्मा के गणेश हैं, सिंगापुर से भी गणेश आए हुए हैं। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ, नेपाल अभी गया था, नेपाल में ढूंढता रहा बड़ी मुश्किल से कि तिब्बती तांत्रिक गणेश मुझे मिले। और ये भी आप यकीन नहीं मानेंगे कहाँ मिले। एक छोटी सी पटड़ी के ऊपर एक लेडी सामान लेके बैठी हुई थी जी। तो मैंने उससे पूछा कि कितने के हैं, तो उसने पैसे बताए। मैंने कहा नेपाली या हिंदुस्तानी? तो उसने कहा कि मतलब नेपाली रुपया। तो मैंने हिंदुस्तानी में वो किया, उसको पकड़ा दिए। तो मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे गणेश चाहिए, चाहे मैं दिल्ली ही चला जाऊँ तो मैं कोई ना कोई यादगार वहाँ से ले आता हूँ। गणेश जी की कोई अलग से कृपा बरसी हो, कोई गणेश जी का अनुभव, गणेश जी ने कभी दर्शन दिए हो आपको, थोड़ा ऐसा अनुभव शेयर कीजिए। गणेश जी के देखिए जी, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मेरे सामने एक मोटे पेट वाला, सूंड वाला और चूहे पे बैठा हुआ कोई देवता आके खड़ा हो गया, ऐसे दर्शन कभी किसी को नहीं होते जी। अनुभूति होती हैं, अनुभव होते हैं। आज से तकरीबन 12-13 साल पहले की बात है, कुछ ऐसा हादसा हमारे घर में हो गया कि मेरी बिटिया नहा रही थी और नहाते हुए गैस गीज़र था तो उसको गैस चढ़ गई और बेहोश हो गई और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। सारे डॉक्टर्स मेरे घर पे इकट्ठे थे क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, तो वाइफ भी डॉक्टर हैं, तो सारे डॉक्टर्स बिल्कुल भाइयों जैसे हैं। तो सब डॉक्टर्स इकट्ठे हो रखे थे। सब डॉक्टर्स ने कह दिया कि कुछ नहीं है लड़की में। तो अचानक ही वो उठ के बैठ गई और उठ के बैठने के बाद मुझे मतलब हम लोग समझ ही नहीं पाए क्या हो गया जी। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सारा चेकअप किया तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल थी, कोई ब्रेन में कोई डैमेज नहीं हुआ था, कोई कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद इन्होंने मुझे रात को गणेश जी दिखाई दिए। तो मैंने जैसे बताया समाज सेवा का शौक़ है मेरा पैशन है समाज सेवा। एक बच्ची का जो पहली बच्ची का दिल का ऑपरेशन मैंने करवाया था, वो करवाया था 3 सितंबर को जी। 3 जनवरी की ये बात है। गणेश जी मुझे रात को अपने सीने पे खड़े दिखाई दिए। मैं आधी नींद में था, आधा होश में था, क्योंकि इतना बड़ा हादसा सिर के ऊपर से टला था तो नींद नहीं आती है आपको जी। तो मैं बेहोशी से में था। तो उस वक्त मुझे गणेश जी अपनी छाती पे खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा तूने किसी की बच्ची के प्राण बख्शे थे, मैंने तेरे प्राण बख्श दिए हैं। क्या बात है साहब। उसके अलावा आप अगर ये फ़ोटो देखेंगे तो जी, यहाँ ये फ़ोटो अगर आप देखेंगे, मैं गणेश जी के कान में कुछ बोल रहा था, गणेश जी की मूर्ति अपने आप झुक गई। अरे वाह जी, क्या बात है डॉक्टर साहब। ये कब की है डॉक्टर साहब? ये 5 साल पहले की है। और ये पहले सीधी थी? सीधी थी मूर्ति, अचानक ही टेढ़ी हो गई और उसके बाद फिर सीधी हो गई? उसके बाद फिर सीधी हो गई जी। जब मैं गणेश जी को बोलने लगा, मैंने कोई काम बोलना था गणेश जी को, मेरा कोई काम अटका हुआ था। हाँ। वो जो काम अटका हुआ था मेरा, मैंने गणेश जी के कान में बोला जी। गणेश जी की मूर्ति ऐसे बैठे बैठे से आप किसी के कान में बोलते हैं तो आप झुक के सुनते हैं। हाँ। तो गणेश जी की मूर्ति एकदम ऐसे झुक गई और मेरी बात सुनिए। उस वक्त ना जो फोटोग्राफ था, फोटोग्राफ्स लिए जा रहा था लगातार जी। अब वो फोटोग्राफ आने के बाद हमने रियलाइज़ किया है 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद, कि ये क्या चमत्कार हुआ था। और 3 दिन के अंदर मेरा वो काम बन गया जो आपने कान में कहा था। हाँ जी जी। अभी कुछ और गणेश देखते हैं, फिर थोड़ी सी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, वो आप जो कह रहे थे ना विदेशों वाले गणेश हैं, इटली के हैं, श्रीलंका के हैं, एक बार वो दिखाइए। वो तो आपको एक तो पाकिस्तान वाला दिखाया था आपने जी। मैं अभी देखता हूँ कहाँ है जी। और डॉक्टर साहब ये गणेश कहाँ के हैं? ये गणेश जी घुटने के बल चलते हुए गणेश जी हैं। अच्छा, घुटने के बल चल रहे हैं जी। और ये कहाँ के गणेश हैं डॉक्टर साहब? ये तो कर्नाटक से आए हुए हैं। कर्नाटक से आए हुए हैं जी। ये घुटनों के बल चलते हुए गणेश आपने कहीं नहीं देखे होंगे। ऐसे लड्डू गोपाल तो देखे होंगे आपने, कृष्ण भगवान तो देखे, घुटनों के बल चलते हुए गणेश नहीं देखे होंगे जी। दूसरे गणेश मेरे पास ये श्रीलंका के गणेश हैं जी। और ये क्या करें डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, बैठे हुए देख रहे हैं आपको, लड्डू खा रहे हैं आराम से। और टोपी बड़ी गजब की पहन रखी है इन्होंने। टोपी ये पगड़ी सरदार वाली है? सरदारों की नहीं है जी, श्रीलंका की है। श्रीलंका की पगड़ी है ये? हाँ जी जी। ये इटली के बने हुए गणेश हैं। अच्छा। ये कमंडल हाथ में लिए हुए हैं। हाँ। एक हाथ में
कमल का फूल कमल है का फूल है और चूहा चरणों में बैठा हुआ है। दोनों पैरों के बीच में बिल्कुल हाँ जी। चरणों में है। अच्छा, ये इटली के गणेश है। हाँ जी, इटली के और गणेश, ये श्रीलंका के गणेश। श्रीलंका के गणेश। जी जी डॉक्टर साहब। और भी बहुत सारे शानदार गणेश है। और ये डॉक्टर साहब, और ये डॉक्टर साहब ये वाला गणेश, ये गणेश आप इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर है गणेश जी का। अच्छा जी, घुटने टेक के, हाँ हाथ जोड़ के, जी। सिर झुका के बैठे, ऐसे हनुमान जी बैठते, गणेश जी कभी नहीं बैठते। जी। गणेश जी हमेशा चौड़े होके बैठते हैं। यहाँ पे गणेश जी बड़े हम्बल होके, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ बिल्कुल ये फोटो जी। बड़े जेंटल होके, हाथ जोड़ के और बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं, अरे घुटना टेके हुए हैं। हाँ जी। जी ये कहाँ के हैं डॉक्टर साहब गणेश? ये तमिलनाडु के हैं। ये चोटी देखिए गणेश जी की। अरे क्या ये देखो भाई, चोटी कितनी सुंदर, ये चोटी नीचे तक यहाँ गणेश जी की। अच्छा, ये कर्नाटक से आए हुए हैं? ये तमिलनाडु से आए हुए हैं जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब अलग अलग धातुओं के भी गणेश होंगे, जैसे कोई मिट्टी से है? सब चीज़ों के आप वस्तु का नाम लीजिए, उसके गणेश हमारे पास हैं। कौन कौन सी धातुओं के हैं? मिट्टी से लेके सोने तक के सारे गणेश मेरे पास हैं। अच्छा हाँ जी। वो दिखाओ, यहाँ दिखाओ कौन कौन सी पीतल के हैं, चांदी के हैं। ये देखिए, तो मिट्टी के गणेश हैं। ये मिट्टी के गणेश हैं। हाँ जी। और ये डॉक्टर साहब पीपल का पत्ता? नहीं, ये ऐसे पत्ता बनाया हुआ है, उसके ऊपर लक्ष्मी गणेश बना रखे हैं। अच्छा, गणेश है, ये लक्ष्मी है। हाँ जी। जी। ये देखिए, ये उठाएंगे तो पता लगेगा आपको। ये तो बहुत भारी डॉक्टर साहब। ये कौन सी धातु है जी? ये पीतल के हैं। पीतल के गणेश हैं। हाँ जी। चांदी के गणेश ये रहे। चांदी के? हाँ जी जी। और ये बैठे किस चीज़ में डॉक्टर साहब? ये सीप में। सीप में बैठे जैसे हुए। सीप में मोती होता है, तो ऐसे सीप में गणेश जी हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब ये वाले? ये एक सिंगल जड़ में से बने हुए गणेश जी हैं। अच्छा, पेड़ की जड़ में से बने हुए गणेश जी। ये देखिए, जड़ असली जड़ है। अच्छा जी। बनाई हुई नहीं है जी, खुद कुदरती जड़ के अंदर से गणेश जी बना रखे हैं। पेड़ की असली जड़। और ये डॉक्टर साहब हरियाणा के गणेश खाट पे बैठे आराम कर रहे हैं। हरियाणा के गणेश खाट पे बैठकर आराम कर रहे हैं। हाथों का डासना लगा रखा है। हाथों का डासना। जी डॉक्टर साहब। और ये डॉक्टर साहब ये आगे ये बताओ थोड़ा। हाँ, ये लेटे हुए हैं गणेश। अच्छा, ये लेटे हुए हैं। हाँ जी। जी जी। और इससे आगे ये तो बहुत दिखते हैं ये तो ऐसा है, हम लोग ये तो चाइनीज बुद्धा हैं। चाइनीज बुद्धा। हाँ, ये इधर माखन चोर गणेश हैं। अच्छा, माखन चोर गणेश हैं ये। जी जी जी। ये अच्छा, बिल्कुल वो हाथ में मटकी लिए माखन चुरा रहे हैं, गिर भी गया नीचे माखन। जी डॉक्टर साहब। और चटाई से बने हुए गणेश हैं। अच्छा, अरे वहाँ बिल्कुल चटाई वाला रूप है डॉक्टर साहब। तो और ये लकड़ी के डॉक्टर साहब? हाँ, ये लकड़ी के गणेश हैं। ये बड़ा लकड़ी का गणेश है भाई, बहुत सुंदर है जी। हाथी पे बैठे हुए तांबे के गणेश हैं। हाथी की सवारी जी, तांबे के गणेश। जी डॉक्टर साहब। पत्थर के गणेश मिल जाएंगे आपको। ये रस्सी के गणेश हैं। अच्छा, ये है रस्सी के गणेश। हाँ जी। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और इसकी तो सूंड भी बड़ी गजब की डॉक्टर साहब। क्या बात है भाई, जो डिज़ाइन किया डॉक्टर साहब। ये कहाँ से लाए थे डॉक्टर साहब? ये केरल से। केरल से जी। भाई शायद ही आपने पूरी दुनिया में घूम जाओगे, लेकिन एक जगह 3284 गणेश ना डॉक्टर साहब? हाँ जी। 3284 गणेश, और सभी गणेश अलग अलग रूपों में। एक भी मूर्ति आपस में दूसरे से मिलती हुई नहीं मिलेगी। हर गणेश की प्रतिमा अलग रूप में है, अलग अलग धातुओं में है। डॉक्टर साहब ये बताओ कि जैसे ये विदेशों से मूर्तियाँ लाते हो, तो वहाँ किस देश में, अपने हरियाणा इंडिया के अलावा और किस देश में गणेश जी को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है? आप लोग बड़े हैरान होंगे जान के कि जितने भी कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, ताइवान हो गया, सब जगह गणेश जी, सिंगापुर हो गया, बांग्लादेश हो गया, सब जगह गणेश जी की पूजा होती है जी। गणेश जी का सबसे प्राचीन मंदिर अफगानिस्तान में है। सबसे पुराना अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में है मूर्ति। वो उसने तालिबान ने काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दी थी मूर्ति, काफ़ी डैमेज कर दी थी मूर्ति, बट स्टिल अभी काफ़ी हिस्सा उसका बचा हुआ मूर्ति का। जी। दुनिया के सबसे बड़े गणेश कहाँ हैं डॉक्टर साहब? दुनिया के सबसे बड़े गणेश थाईलैंड में हैं। थाईलैंड में? हाँ जी जी। वो इतने बड़े हैं कि एक बार कैमरे में आते नहीं हैं। अच्छा, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी डॉक्टर साहब? वो ऑलमोस्ट ये लगाइए कि 300 साढ़े 300 फीट लंबे थे। 300 साढ़े 300 फीट लंबे? हाँ जी जी। और ऊंचाई उनकी तकरीबन 150 फुट के आसपास ऊंचाई होगी। आप देख के आए हो? हाँ, मैंने देख के आया हूँ।
अरे वाह डॉक्टर साहब, किस रूप में है डॉक्टर साहब वो गणेश? वो तकिया लगा के आराम से बैठे हुए हैं। कुछ जैसे अपने पास भी हैं, ये इधर ये लेटे हुए हैं। नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं है। ये ऊपर जैसे वो किताब पढ़ते हैं ना, कुछ वैसे रूप में है। अच्छा अच्छा, लेट के किताब पढ़ते हैं ऊपर भाई ऊपर। हाँ हाँ, अच्छा ये वाले गणेश है, इस रूप में है वहाँ? हाँ जी, हाँ जी 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 डॉक्टर साहब, ये मतलब थाईलैंड में दुनिया के सबसे बड़े गणेश। हाँ जी जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ये लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, ये दिखाना भाई। हाँ जी, ये आंध्र प्रदेश के गणेश हैं। ये आंध्र प्रदेश के, ये आंध्र प्रदेश के गणेश है भी, और लेटे हुए हैं, एक हाथ अपना सिर के नीचे लगा के आराम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब है। और डॉक्टर साहब इधर ये भरतनाट्यम भी कर रहे हैं गणेश, बड़ा गजब का है। तो ये नटराज की तरह नाचते हुए गणेश है। नटराज की तरह नाचते हुए गणेश। ये देखो भी, थोड़ा सा आपको बड़ा रूप करके दिखाते हैं इनका। ये देखो नटराज के रूप में भी गणेश है, क्या बात है डॉक्टर साहब। अगर गणेश जी को लड्डू मिल जाए तो क्या करेंगे गणेश जी? भांगड़ा करना शुरू कर देते हो, भांगड़ा करते हो गणेश जी हैं। अच्छा, ये भंगड़ा कर रहे हैं लड्डू मिल गए तो। जी जी भाई, मैं कैमरामैन साथियों कहूँगा एक बार आराम से चारों तरफ से कैमरा घुमाएं और ये दिखाएं एक बार सारे गणेश आराम आराम से एक एक करके। बिल्कुल इधर से लेके आओ एक बार, आप यहाँ से लेके आओ, नीचे से थोड़ा क्लोज बिल्कुल। और यहाँ ऐसे करके एक एक हम गणेश जी की प्रतिमा, ये देखो भी लेटे हुए हैं। और ये डॉक्टर साहब ये भी बड़ी शानदार प्रतिमा है, और ये भी साइड में आराम फरमा रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये भी पत्थर पे है, ये वाली ये पत्थर की तमिलनाडु की है। और ये भाई तबला बजा रहे हैं गणेश जी। और ये देखो भाई कितने शानदार। और इधर बिल्कुल आपको एक भी गणेश और डबल नहीं मिलेगा, सभी ये देखो कितना प्यारा मनमोहक, और कैसे आराम फरमा रहे हैं सोफ़ा सेट पर हैं। और ये देखो भाई अद्भुत, आप ये इतने गणेश के रूप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर इतने गणेश कोई आदमी कैसे इकट्ठे कर सकता है। हरियाणा के जींद शहर के डॉक्टर विवेक सिंगला हैं, पेशे से दंत चिकित्सक हैं। उन्होंने ये 3284 अलग अलग रूपों के गणेश जी इकट्ठे किए हुए हैं। खास बात यह है कि छोटे से लेकर बड़े रूप में भी गणेश हैं। छोटे से छोटे गणेश दिखाओ आप। छोटे से छोटे गणेश की जगह छोड़िए, अभी मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। जी कैमरामैन साथियों कहूँगा कि थोड़ा सा नज़दीक आए हमारे पास है और इनको दिखाए गणेश जी को। ये गणेश जी बहुत खास हैं, आपको आम लगेंगे। हाँ, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई के निकले हुए गणेश हैं। ओह डॉक्टर साहब गजब, कहाँ से डॉक्टर साहब? ये राखी गढ़ी से। राखी गढ़ी, हिसार जिले में राखी गढ़ी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। क्या बात है डॉक्टर साहब, गजब गजब अद्भुत। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पास, जी तो इससे बाहर निकाला डॉक्टर साहब इसको भाई, थोड़ा नज़दीक से कैमरामैन साथी इनको दिखाएं। स्फटिक पत्थर के बने हुए गणेश हैं। कौन सा पत्थर डॉक्टर साहब? क्रिस्टल स्फटिक। अच्छा क्रिस्टल के। हाँ जी जी। और ये देखना भाई, अरे वाह बहुत सुंदर। हाँ इनको दिखाओ और छोटा ये मैं बाहर नहीं निकालूंगा, बहुत जी कीमती हैं ये। अच्छा ये वाले दिखाओ भाई, इसको डॉक्टर साहब बाहर नहीं निकालेंगे। ये कहाँ का है डॉक्टर साहब? ये जो आप अंगूठी में वो पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, नीलम का बने हुए गणेश हैं ये। अच्छा नीलम के बने हुए गणेश हैं। जी डॉक्टर साहब क्या बात है। डॉक्टर साहब ये गणेश बड़े अलग तरह के दिख रहे हैं। ये भी ये वाले गणेश जी हैं। ये कैमरा ये आप व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं। हाँ। व्हाट्सएप पे कई बार आती है ये वाली फोटो, ऐसे गणेश जी हिलते हुए, अखबार पढ़ रहे हैं आराम कुर्सी पे बैठ के बुजुर्गों की तरह। जी तो जितने व्हाट्सएप के ऊपर आप गणेश जी देखते हैं, हाँ, जितनी फोटोएं बहुत कॉमनली आती हैं, जैसे वो स्ट्रॉली लेके एयरपोर्ट पे जाते हुए गणेश जी हैं, तो वो सब गणेश मेरे पास यहाँ पे हैं। जी मुझे कहीं से कोई गणेश दिख जाए कि ये गणेश मेरी कलेक्शन में नहीं है, मैं इंटरनेट ढूंढ पाता हूँ और ला के ही मानता हूँ। डॉक्टर साहब कुछ इन गणेश के बारे में बताइए, ये कौन कौन से हैं? कैमरा में साथी कहूँगा थोड़ा कैमरा यहाँ घुमाएं, एक एक करके बताओ डॉक्टर साहब। ये वाले गणेश ये अष्टधातु के बने हुए गणेश हैं जी। और ये वाले? ये नीले कांच के बने हुए गणेश हैं जी। ये प्लास्टिक के बने हुए गणेश हैं। ये प्लास्टिक के गणेश हैं जी। ये प्लास्टिक के हैं जी। ये टेराकोटा के गणेश हैं जी। ये कांच के बने हुए हैं जी। ये फाइबर के बने हुए गणेश हैं। ये कांच के हैं आगे गणेश जी। ये एक्चुअली मैंने क्लासिफाई करके रखे हुए हैं, जैसे कांच के हैं एक साइज के एक साइड रखे हुए हैं जी। तो इस टाइप से गणेश यहाँ पे। जी क्या बात है डॉक्टर साहब।
और डॉक्टर साहब ये बताओ कि आपने जैसे ये गणेश जी इतने इकट्ठे किए हैं, आपने कहीं दुनिया में या भारत में कहीं देखे इस तरह के गणेश और भी हैं किसी के पास कलेक्शन कहीं पर? एक व्यक्ति और थे जो इकट्ठे करते थे, वो 700, जब मेरा गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ 756 के ऊपर, तो उस वक्त उनके पास तकरीबन 550 थे जी। तो फिर बाद में वो बहुत रिच आदमी थे, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ उनके सामने। वो तो अरबोपति थे। पार्क होटल के सीरीज़ के जो शायद पार्क होटल ही था उनका जी, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उनके पास वो उनको भी कलेक्शन का शौक़ था जी। बट अब उनकी तो डेथ हो गई, बट मैं रुका नहीं, मैं चलता रहा जी। ये डॉक्टर साहब आपने एक रिकॉर्ड की बात बताई थी, वो बताओ क्या आपके नाम क्या रिकॉर्ड है? 2005-06 में जी गिनीज बुक के लिए हमने अप्लाई किया था, गिनीज बुक का अप्रूवल आ गया था रिकॉर्ड के लिए जी। फिर गिनीज बुक में मेरे जैसा वो चैलेंज किसी और के ने वो नहीं किया, मैंने उसको चैलेंज नहीं किया, फिर गिनीज बुक में नाम आ गया था जी। और 2005-06 में तब मेरे पास 756 गणेश के साथ रिकॉर्ड हुआ था और आज 3284 हैं। और आपके नाम ही है, अब तक रिकॉर्ड तोड़ा नहीं किसी ने? नहीं, मैंने उसके बाद फॉलो नहीं किया एक्चुअली जी। वो है लेटर आपके पास गिनीज बुक का, दिखाओ? नहीं, वो एक्चुअली उसमें हम यहाँ पे हमारे क्लिनिक में चोरी हुई थी, उसमें वो गोल्ड की सील थी उसके ऊपर जी, उसके चक्कर में वो ले गए थे जी। तो दोबारा फिर निकलवाया नहीं क्योंकि बहुत महंगा था, ऑलमोस्ट मुझे 1-1.25 लाख पे करना था जी। तो अब ना एक उम्र के बाद आपको ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती हैं जी जी जी। अब ये शोशेबाजी लगती है जी। अब मैं और मेरे गणेश खुश हैं आप। चलो अभी जैसे गणेश महोत्सव चल रहा है, आपने जो अंदर गणेश जी सजा रखे एक बार वो देखते हैं आप, आइए जी। ये डॉक्टर साहब ने जो गणेश जी का अपना गणेश महोत्सव चल रहा है, और गणेश जी का डॉक्टर साहब क्या कहेंगे ये इसको? दरबार, गणेश जी का दरबार। गणेश जी का दरबार सजाया हुआ है, ऐसा दरबार भी शायद आपको कहीं पर मिले। और इस पूरे दरबार में डॉक्टर साहब बताओ आपने कितने गणेश कैसे कैसे और दूसरे भगवानों की प्रतिमा भी हमें दिखाई दे रही है? ऐसा है जी, ये सबसे पहले तो गणेश जी महाराज जी, इनकी दोनों पत्नियाँ रिद्धि और सिद्धि जी, इनकी माँ जी गौरी। थोड़ा कैमरामैन साथी कहूँगा नज़दीक आए थोड़ा। हाँ, ये इनकी माँ गौरी है और ये गणेश जी, ये गणेश जी, गौरी गणेश जी, ठीक है। उधर माँ दुर्गा हैं, उस साइड भगवान शिव हैं जी। इधर ये मैंने लगाए हैं हमारे ऋषियों की मूर्तियाँ जी जी। सबसे पहले ऋषि गणेश जी, ऋषि हनुमान जी, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ जी जी, यहाँ पे स्वामी नारायण जो अक्षरधाम वाले हैं जी, गुरु गोरखनाथ जी जी, संत ज्ञानेश्वर, मीराबाई जी, साईं बाबा जी, मनमथ स्वामी जी, महात्मा बुद्ध, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, माँ शारदा जी और स्वामी विवेकानंद और पीछे यहाँ पे हमारे फैमिली गुरु जी, स्वामी परमहंस परमानंद जी, स्वामी परमहंस परमानंद जी। जींद में हम भिवानी रोड पे इनका आश्रम है, भगवत भक्ति आश्रम। भगवत भक्ति आश्रम मेरी परदादी के गुरु थे ये। अरे वाह डॉक्टर साहब, और काफ़ी मान्यता जींद में, और बहुत बड़े तपस्वी संत हुए हैं स्वामी परमानंद जी। और लोगों को वहाँ जाके एक बार देखना चाहिए, वहाँ जाने से उनके आश्रम में बैठने से ही अलग तरह की आत्मिक शांति मिलती है। तो डॉक्टर साहब ये हर साल आप कितने साल से ये गणेश जी का दरबार सजा रहे हो? 30 साल से जी। अच्छा, 30 साल से कंटिन्यू दरबार सजता है? हर बार नया डिज़ाइन होता है, नई मूर्ति होती है जी, नया थीम होता है। जैसे सबकी बार ऋषि थीम है हमारा। अच्छा, तो हर बार एक अलग थीम लेके चलते हैं। पिछली बार केदारनाथ थीम था हमारा, केदारनाथ बद्रीनाथ। मैंने केदारनाथ और बद्रीनाथ की मूर्तियाँ बनाई 2 बड़ी जी, वो पिछली बार केदारनाथ थीम था जी। डॉक्टर साहब ये बताओ, थोड़ा कैमरामैन साथी कहूँगा नज़दीक आए, कि जो गणेश की जैसे हम प्रतिमा चतुर्थी के दिन स्थापित करते हैं, हाँ जी, उसका विसर्जन करने के पीछे की क्या कहानी है? ऐसा है, जब गणेश जी का तीसरा अवतार हुआ, आप लोग तो सब जानते हैं, सिर्फ एक ही अवतार गणेश जी का, जिनमें चूहा उनका वाहन है। गणेश जी के टोटल 3 अवतार हुए हैं। पहला अवतार महोत्कट था जिसमें उनकी सवारी सिंह थी। दूसरा अवतार उनका मयूरेश था जिसमें उनकी सवारी मोर था। और तीसरी उनकी जो अवतार है उसमें उनका जो वाहन है वो चूहा था। तो तीसरा अवतार जब गणेश जी का पूरा हुआ, गणेश जी का काम खत्म हुआ, गणेश जी जाने लगे, तो पृथ्वी ने कहा कि आपके बिना पृथ्वी के विघ्न कैसे दूर होंगे, पृथ्वी के कष्ट कैसे मिटेंगे। तो गणेश जी ने एक वरदान दिया था पृथ्वी को कि मैं 10 दिन के लिए आऊँगा। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी पृथ्वी पे आते हैं। हम एक मूर्ति ले आते हैं, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं।
हम मानते हैं गणेश जी जीवित हो गए हैं यहाँ। मेरे लिए गणेश जी की मूर्ति नहीं है, ये दरबार नहीं है, ये साक्षात बैठे हुए गणेश जी हैं जी। आप देखेंगे इनके लिए भोजन पानी सब चीज़ तैयार रखी हुई है कि जिस वक्त इनको भूख प्यास लगे उस वक्त इनको वो चीज़ अवेलेबल हो जाए। 2-3 टाइम खाना खिलाते हैं गणेश जी को। रात को बड़ी आरती होती है, बड़ी पूजा होती है, बहुत लोग आते हैं, 70-80-100 लोग यहाँ पहुँचते हैं। चतुर्दशी के दिन गणेश जी मूर्ति छोड़ के अपने लोग वापस चले जाते हैं, तो मूर्ति को डेड माना जाता है, मृत माना जाता है। मृत को, शव को घर में नहीं रखते, इसलिए हम मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं जी। आजकल लेकिन डॉक्टर साहब एक ये भी चल पड़ा है, लोग विसर्जन के बाद वापस प्रतिमा को घर ले आते हैं। मैं ऐसा 30 साल से कर रहा हूँ जी, क्योंकि अगर मैं मूर्तियाँ हर साल विसर्जित करता रहता तो मेरा म्यूजियम कैसे तैयार होता। बिल्कुल। तो वो पर्यावरण के लिए अच्छा है। दूसरी बात ये कि खर्चा भी बचता है। खर्चा भी बचता है। हाँ जी जी जी। क्योंकि एक मूर्ति मतलब इतनी बड़ी मूर्ति जितनी बड़ी हमने ला रखी है। अपील करना चाहोगे कि भाई उसमें तालाब में, नदियों में विसर्जन के बजाय आप उसको घर रखें? ऐसा है, जैसे देखिए अब बड़े बड़े मंडप लगते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी 7 फुट की 6 फुट की मूर्ति वो घर में नहीं रखी जा सकती। किसी घर में इतनी जगह नहीं है जी। बंदों के तो रहने की जगह नहीं है, इतनी बड़ी मूर्तियाँ रखी कैसे जाएंगी। देखिए वो बड़ी मूर्तियाँ तो विसर्जन करना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। जो छोटी मूर्तियाँ हैं आप एक और वो है, एक मूर्ति ले लीजिए जो उसको आप हर साल बिठाना चाहते हैं गणेश जी की। जी। जैसे हमारी ये वाली मूर्ति है, ये 30 साल से लगातार चली आ रही है। हर साल इनका नया रंग बिरोगन कर लेता हूँ, कपड़े बदल देते हैं इनके सारे। इनके कपड़े जेवर बदल लेता हूँ जी। तो हर साल इन्हीं की स्थापना करता हूँ मैं। जी। तो आप ऐसे एक मूर्ति ऐसे रख लीजिए। एक बड़ी मूर्ति लाना चाहते हैं ले आइए। नए नए डिज़ाइन क्योंकि आते रहते हैं, सबका मन करता है कि हर बार नए डिज़ाइन के गणेश बिठाए जाएं। जी जी। नई मुद्रा में, नए पोस्चर में, नए पोज में गणेश बैठे हों। तो देखिए ये सब थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाएंगी। अब पोल्यूशन में, क्योंकि पानी का पोल्यूशन इससे तो बहुत हो गया। अभी उसमें लड़ाई चल रही है रूस की और यूक्रेन की, इतने बम पटाखे फूट रहे हैं, उससे एयर पोल्यूशन नहीं हुआ। हमारे यहाँ दिवाली की एक रात में सारा पोल्यूशन हो जाता है, एक गणेश चतुर्थी का वो विसर्जन में सारा पोल्यूशन हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये भी इस तरह के अंतर्द्वंद हैं। और कुल मिला के आज आपने एक ऐसी वीडियो देखी है कि शायद ही आपने इस तरह के गणेश देखे होंगे। आप ओम गणेशाय नमः का जाप करते रहिए। और गणेश जी भगवान सुख, शांति, समृद्धि, आर्थिक समृद्धि के प्रतीक हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।